और जब ये मतलब उड़ान नहीं ले सकी गेंद, तो ये गेंद वापस धरती की ज़मीन पे आके बैठ गई, ना कि गिरी, आके बैठ गई। और जब वहाँ पे 2 व्यक्ति कोलंबिया में गए इसे ढूँढने के लिए, और जब ये मिली तो इन्होंने 8 मिनट की वीडियो बनाई। और इस वीडियो को जब इन्होंने बनाया तो जहाँ पे ये गेंद लैंड की थी उसके इर्द-गिर्द पूरी जो धरती है वो सूख चुकी है। जितनी भी वहाँ पे जीव-जंतु थे, घास था, पेड़-पौधे थे, वो पूरा जो इलाका है वो बिल्कुल सूख चुका है वहाँ पे, जैसे कि आप किसी रेगिस्तान के बीचों-बीच हो, वैसे बिल्कुल कुछ भी जान उस पर्टिकुलर स्पॉट पे बची नहीं। तो देखें, लोगों ने ये भी बताया है कि इसमें से एक धीमी सीटी जैसे निकल रही हो, वैसी आवाज आ रही थी। और इसके अंदर जैसे जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है और जो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें आती हैं गूंजने की, वो वाली आवाजें आ रही थी इसमें से। और इसकी वजह से ये एक गांव के पास एक इलाके पे जाके गिरा। और देखें, जब ये मिला तो पहली चीज तो इसका वजन था 2 किलो। इतना हल्का था कि वो खुद हैरान हो गए कि जब उन्होंने उठाया तो उन्हें लगा बहुत ही भारी होगा, क्योंकि वो लोहे लोहे के मटेरियल का बना है। और वो उसमें कौन सा धातु है वो भी अभी उसके ऊपर सर्च हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको में। ये है नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको। और कहा जाता है कि ये जो बूगा स्फीयर है, ये जो गेंद की आकार का जो यूएफओ है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना है, डोपेंट का बना है, एल्यूमीनियम का बना है, टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का बना है। तो देखिए, ये अलग-अलग धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है। इसके अलावा इनके बीचों-बीच कुछ छेद हुए हुए थे। उसके अंदर जब इन्होंने माइक्रोस्कोपिक कैमरा डाल के देखा तो उसके अंदर इन्हें दिखा फाइबर ऑप्टिक केबल की कुछ शुरुआत। श तो वो उन्हें वहाँ पे दिखा। और जब उसने उन्होंने उसके भीतर और गहराई से उसका तापमान नापा। Hi, Jai Hind friends. I'm Major Samad, and I'm going to get you something very, very mysterious. तो अभी जैसे कि मैं रवि कपूर जी के पॉडकास्ट में गया था, जो रिटायर्ड आईआरएस हैं, तो उनके पॉडकास्ट पे भी मैंने मेंशन किया कि बहुत ही मिस्टीरियस टेक्नोलॉजीज बढ़ती हुई आ रही हैं। और एक नई चीज जो है वो है द बूगा स्फीयर। तो ये बेसिकली एक अन्य एक इलाका है कोलंबिया में। तो वहां पे ये ऑब्जेक्ट मिला है। ये एक फुटबॉल के आकार का एक लोहे का बॉल है। और इसके ऊपर कुछ अलग टाइप के सिंबल्स बनाए गए हैं और जो ड्राइंग्स की गई हैं। और इसके अंदर कहा जाता है कि काफी हद तक जो हमारी भारतीय सभ्यता और भारतीय इतिहास और संस्कृत से लेके काफी उसके अंदर सिमिलैरिटीज है। तो ये एक तो बहुत ही अचंभ और एक बहुत ही यूनिक फीचर हमें पता चला है। और कहा जाता है कि ये जो फुटबॉल वाला जो बूगा स्फीयर है जिसका नाम रखा है, इस जो ये गेंद की आकार की तरह है जो फुटबॉल की तरह होती है और या वॉलीबॉल की तरह है। और कहा जाता है कि ये बड़े सालों से 1960 से 1970 में इसकी साइटिंग्स भी हुई थी। लोगों ने अपने-अपने पुलिस स्टेशन में जाके बताया भी था अमेरिका में, साउथ अमेरिका में भी कि ये चीज़ें दिख रही हैं ना हवा में, पर कोई मानने को तैयार नहीं होता था। और उसके बाद फिर अब जाके 2025 में ये गेंद की आकार का जो यूएफओ कहा जाता है, ये मिला। और सबसे एक अद्भुत चीज़ जो हमने डिस्कवर की है कि ये गेंद जहाँ पे जाके गिरी, जब तहकीकात की गई तो पता चला कि जो बिजली की मोटी तारें होती हैं, ट्रांसमिशन वायर,
ये ट्रांसमिशन वायर के साथ गेंद टकराई और फिर इसने कुछ अजीब-सी हरकतें की उड़ने में, और जब ये मतलब उड़ान नहीं ले सकी गेंद, तो ये गेंद वापस धरती की ज़मीन पे आके बैठ गई, ना कि गिरी, आके बैठ गई। और जब वहाँ पे 2 व्यक्ति कोलंबिया में गए इसे ढूँढने के लिए, और जब ये मिली तो इन्होंने 8 मिनट की वीडियो बनाई। और इस वीडियो को जब इन्होंने बनाया तो जहाँ पे ये गेंद लैंड की थी उसके इर्द-गिर्द पूरी जो धरती है वो सूख चुकी है। जितनी भी वहाँ पे जीव-जंतु थे, घास था, पेड़-पौधे थे, वो पूरा जो इलाका वो बिल्कुल सूख चुका है वहाँ पे, जैसे कि आप किसी रेगिस्तान के बीचों-बीच हो, वैसे बिल्कुल कुछ भी जान उस पर्टिकुलर स्पॉट पे बची नहीं। तो देखें, लोगों ने ये भी बताया है कि इसमें से एक धीमी सीटी जैसे निकल रही हो, वैसी आवाज आ रही थी। और इसके अंदर जैसे जब वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है और जो हाई फ्रीक्वेंसी की आवाजें आती हैं गूंजने की, वो वाली आवाजें आ रही थी इसमें से। और इसकी वजह से ये एक गांव के पास एक इलाके पे जाके गिरा। और देखें जब ये मिला तो पहली चीज तो इसका वजन था 2 किलो। इतना हल्का था कि वो खुद हैरान हो गए कि जब उन्होंने उठाया तो उन्हें लगा बहुत ही भारी होगा, क्योंकि वो लोहे लोहे के मटेरियल का बना है। और वो उसमें कौन-सा धातु है, वो भी अभी उसके ऊपर सर्च हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको में। ये है नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको। और कहा जाता है कि ये जो बूगा स्फीयर है, ये जो गेंद की आकार का जो यूएफओ है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना है, डोपेंट का बना है, एल्यूमीनियम का बना है, टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का बना है। तो देखिए ये अलग-अलग धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है। इसके अलावा इनके बीचों-बीच कुछ छेद हुए हुए थे। उसके अंदर जब इन्होंने माइक्रोस्कोपिक कैमरा डाल के देखा तो उसके अंदर इन्हें दिखा फाइबर ऑप्टिक केबल की कुछ शुरुआत। श तो वो उन्हें वहाँ पे दिखा। और जब उसने उन्होंने उसके भीतर और गहराई से उसका तापमान नापा, तो उसके अंदर तापमान बहुत ज़्यादा है। और जो गेंद के बाहर का आकार है, उधर कोई भी तापमान का कुछ नहीं फ़ील होता कि वो गरम है, ठंडी है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके अलावा इन्होंने इस गेंद के ऊपर पानी डाला, और जैसे ही इन्होंने 1 ग्लास पानी डाला, वो भाप बन के पानी गायब हो गया, इवेपोरेट कर गया। तो देखें इतनी सारी मिस्ट्री वाली चीज़ें हैं इस चीज़ को लेके, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। और कहते हैं कि ये या तो किसी दूसरी दुनिया से धरती पे आया है, एक थियरी है। दूसरी थियरी कहती है कि ये किसी अलग प्रकार का कम्युनिकेशन डिवाइस है जो इंडिया या बाकी पूरे दुनिया में कहीं पे भी मौजूद नहीं है। और तीसरा है क्वांटम कंप्यूटर। ये एक किस्म का कंप्यूटर हो सकता है जो कि एक एलियन लाइफ फॉर्म की जगह से आया हो। तो ये 3 थियरी हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गैलीलियो प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के दौरान ये 1965 से इस प्रोजेक्ट को तवज्जो दी है और ये तहकीकात कर रहे हैं और पता भी लगा रहे हैं इसके बारे में। और अब जाके ये हाथ लगा है। और फिर ये ये भी कहा जा रहा है, वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि ये किस्म का डेटा स्टोरेज डिवाइस है। तो ये धरती में जहाँ-जहाँ पे भी जा रहा है, वहाँ के हालात, ज्योग्राफिकल डेटा और फीचर सब इसके अंदर स्टोर हो रहा है। पर इसके अंदर क्या है वो अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि इसका जो धातु जिससे बना है वो इतना ठोस है कि उसे काटा भी नहीं जा सकता, वो काटा भी नहीं जा रहा है। और इसके अंदर जो धातु मौजूद है, कहते हैं कि वो सेमी लिक्विड है और मैग्नेटिक है नेचर में, चुंबक चुंबक जैसी प्रॉपर्टीज है उसमें। और ये कहते हैं कि बहुत ही एडवांस्ड
कोई एलियन लाइफ फॉर्म की दुनिया से ये धरती पे भेजा गया है। और कहते हैं कि ये जो गेंद की आकार का जो यूएफओ है, ये साइकोलॉजिकल जो मन है, मन से रिसर्च और बात करना और मन के बारे में, और जैसे हमारे जो विचार जैसे पैदा होते हैं, उस टेक्नोलॉजी से इसका वास्ता है। और तीसरा है कि ये एक हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी कोई ड्राइंग्स और पेंटिंग्स मिली थी, तो उसको लेके भी कहा जाता है कि इसकी ही ड्राइंग्स काफ़ी विचलित करने वाली पत्थरों पे बनाई गई थी, जो आज भी अलग-अलग सिविलाइज़ेशन और जगहों पे दिखा जा सकता है। तो देखिए, एक जगह है पेरू, साउथ अमेरिका में, और अभी मेक्सिको और कोलंबिया, उधर भी इसकी साइटिंग हुई है। इराक में भी इसकी एक वीडियो साइटिंग साफ-साफ कैप्चर हुई है एक यूएवी के कैमरे से। और देखें, पिछले साल अगर आप गूगल करें तो इम्फाल के एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटे तक ऐसा चमकता हुआ एक यूएफओ था, और जब राफेल जेट्स को इंडियन एयरफोर्स ने भेजा, तब ये अचानक ही ओझल हो गया और गायब हो गया। तो देखें, ये डेफिनेटली यूएफओ की मौजूदगी तो है, पर ये क्या है, ये इसकी अभी भी तहकीकात जारी है। और जो अंग्रेजी में जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए मैं ये कुछ पंक्ति, कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ना चाहूंगा। सो व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इज दैट Boogosphere has been found in a remote location of Colombia. A curious object has ignited global intrigue and scientific speculation. A perfectly shaped metallic sphere etched with unrecognizable symbols and what appears to be a form of non terrestrial writing was discovered embedded in the earth after reportedly descending from the sky. It is speculated that it hit a high tension power cable and then it fell on the ground. And the location at which it fell, that area has become like scorched earth or like a desert. There is no life. The plantation, the plants, everything is dead in that area. And local witnesses described hearing a low frequency humming noise and a whistling trail before the object impacted a grassy field near the outskirts of rural village. Upon inspection, the sphere appeared completely intact, its surface unmarked by kind of scarring or heat damage typically associated with re-entry into the Earth's atmosphere. And what has captured the attention of researchers is the intricate pattern across its shell. The object is adorned by a symmetrical configuration of geometrical shapes and glyphs, many of which do not resemble any known human language technologies or markings. However, there is some similarity between the Egyptian pyramids and the Indian civilization, especially the language of Sanskrit. And they are saying that it has a design of a cosmic circuitry with 16 dots of some metal in it. So basically, Colombian authorities transported the sphere to a secure facility for analysis, where it was examined by physicists, material scientists, and a handful of independent researchers specializing in unidentified aerial phenomenon (UAP) or UFO. Dr. Imalino Cuervo, an aerospace material expert, stated the object displays an alloy composition and symmetry far beyond any current civilian or military manufacturing standards. It behaves more like a resonant node than a simple artifact. Adding to the mystery, the sphere is reported to emit faint but detectable electromagnetic pulse at irregular intervals, suggesting that it may be active or trying to reactivate itself to its environment. Some fringe theorists have proposed that it could be a form of alien probe or a data storage unit for the aliens or even a seed device of unknown function.
Others warn against prematurely assigning an extraterrestrial origin, citing to the lack of conclusive evidence. However, leaked footage from within the analysis of the lab appears to show the researchers gesturing and remembering that this isn't just a language, it's a field equation. And so the object now colloquially referred to as La Esfera de los Cielos, the spheres from the skies, has been secured under the watch of both local authorities and international observers. While officials have yet to release a formal report, interest continues to surge with calls for transparency coming from both scientific and public voices. As we await for more data, one truth remains clear that this is not an ordinary material or a space debris. So, whether a relic of advanced terrestrial civilization for experiment or an emissary from beyond the spheres has sparked a new wave of global inquiry into our skies, our history, and our place in a possibly much more interconnected cosmos. Several Chinese ships, particularly those in the Yuan Wang and Xiang Yong Hong classes, these are the classes of Chinese spy ships which are frequently identified as potential spy ships. So these are also looking for these objects. So are the Indian scientists and the Indian Navy. So this object has really put in lot of interest in the other nations. And so I will also want to tell you all that many years ago in 70s, there were sightings of different shapes and sizes in the farming fields of UK. You know, these are called English crop field message, which are linked to the Boogosphere. And you see, in 1964, there was a scientist with the name of Frank Drake, and one more scientist called Carlos Sagan, and they broadcast a radio message, which was broadcast on 16th of November 1964, and 27 years later, on 21st August 2001, we received a reply from the alien civilization. And so, uh, the message that we as humans sent through those radio frequency message contained a numerical system of humans, basically mathematics, then elements of human life like DNA structure and genome size, body shape, height, and population of humans, how and where we are situated in the solar system, transmitting antenna which we used, and its diameter and frequency at which we sent the message to them, so that they could easily home onto the frequency and also know the type of antenna that we have used to emit this signal. And after 27 years, this message has been received, and henceforth, the crop field designs are now believed to be actually being made by the Muga spheres, which were done at a time which nobody knew, and nobody knew the time, and they were very big in size, and as a result, this is becoming a trending topic, and I will also attach a video to it, which you can watch after I have now completed the explanation of it. And here, Indian Vedic mantras are being chanted, and the sphere is responding and reciprocating to the Indian Vedic chants, especially the Gayatri mantra. Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. So this is the mantra to which it is responding with its electromagnetic pulses getting more strong. And this is the video which will exactly show you the same thing. Thank you, and stay tuned for more informative
vlogs, and Jai Hind and have a good day.